खबर आ रही है और वो लेनी भी जरूरी है। हम जरा उस बड़ी खबर का यहाँ पर रुख करते हैं, प्लीज उसको फ्लैश करिए। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, नई संसद के उद्घाटन पर जेडीयू का प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के उद्घाटन ना कराने के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए गायत्री कि पहले प्रतिक्रियाएं इस तरह से सामने आती है और अब प्रदर्शन भी जगह जगह किए जा रहे हैं। आरजेडी ने ताबूत की तस्वीर लगाई है, ताबूत से कंपैरिजन किया है लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का। आपको क्या लगता है, ये जायज है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने क्या दिया है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतना सच है कि 64 योगिनी मंदिर का स्वरूप था जो वर्तमान संसद था और बौद्ध धर्म का बौद्ध स्तूप का नज़ारा था। लेकिन इसको तोड़ करके, इसको हटा करके जो अभी संसद बनाया गया है, जो बेकर ने जिसके डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया था उस समय की तत्कालीन हुकूमत ने, उसको इन्होंने स्वीकार किया है। अब कौन किस रूप से रखते, लेकिन यह तो सच है ना कि आज सावरकर को याद किया जा रहा है। भाई, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो क्यों नहीं बोलते कि हम सावरकर की धरती से आए? वहाँ तो बोलते हैं गांधी की धरती से आए हैं, महात्मा बुद्ध की धरती से आए हैं। और सेंट्रल हॉल को आपने समाप्त किया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान, और किसको संविधान की प्रति दे रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के लोग हैं। दूसरा, आपने राजदंड स्थापित किया है। दंड का प्रावधान क्या होता है पार्लियामेंट में? और ऐसी स्थिति में सम्राट अशोक से क्या परेशानी हो गई? मगध साम्राज्य जो अंतिम साम्राज्य था, ये तो नेहरू जी ने ही माउंटबेटन के कहने पर ये बनवाया था श्री राजगोपालाचारी से। और नेहरू जी ने लिया था इस सेनेगल को और उन्होंने आनंद भवन में रखा, जीर्ण शीर्ण स्थिति में रखी हुई थी। तो फिर ये भी तो ऐतिहासिक चीज है, तो इससे आपत्ति क्या है आपको सेनेगल से? पंडित नेहरू की भूमिका को नकारते आप क्यों हैं? अगर पंडित नेहरू की भूमिका को आप स्वीकार करिए कि देश के निर्माण पर नहीं आ रहा हूँ मैं सेनेगल पे आ रहा हूँ। इस सिंबल पर, अगर इस सिंबल पर आपने विमर्श उस समय हुआ तो आज आपको विमर्श करना चाहिए था ना। आप पंडित नेहरू, ये तो नेहरू जी ने ही न लिया था। मैं तो वही जानना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप नेहरू जी की विरासत को मानते हैं? विरासत को मानते हैं? उनके द्वारा किए गए कृत्य को स्वीकार कर रहे हैं? अगर उनके दंड को आप स्वीकार कर रहे हैं, उनके सिंबल को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उनकी विरासत को भी आप स्वीकार करेंगे। और हमारा सवाल है कि आप विमर्श कर लेते एक बार देश के अंदर। मगध साम्राज्य जो सम्राट अशोक की विरासत थी, उसको आपने दरकिनार कर दिया, उस पर विचार भी नहीं किया एक बार। तो श्री राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने ही सुझाव दिया। फिर चोला डायनेस्टी में ऐसा होता था और मठ वाले लोगों ने बनाया इसको, ठीक है, उसके बाद दिया गया। तो आपको इससे आपत्ति क्यों है? ये तो आनंद भवन में पड़ा हुआ था। क्या आपत्ति इसलिए है क्योंकि नंदी की तस्वीर है? नहीं, मेरी आपत्ति इसलिए है कि आप दंड देने का क्या है ये नहीं, अरे नंदी से क्यों रहेगा? जो नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री है, जिनके कार्यकाल में मंदिरों को बेरहमी से तोड़ा गया।